मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ एक बार फिर से जीके और जीएस की क्लास, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। जैसे मैंने बताया था, आपका यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ज़रूर आप देखिएगा। और आप कितना कर पा रहे हैं ये ज़रूर आप देखिएगा। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार, ऑप्शन डी कोतवाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे कोतवाल कहा जाता था। और कोतवाल जो था, घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वह कस्बे में कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। दूसरा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस प्रथम गृह मंत्री थे, जबकि ऑप्शन आपका ये होगा, लेकिन जगजीवन राम क्या थे ये देख ले रहे हैं। ये प्रथम श्रम मंत्री थे, प्रथम श्रम मंत्री थे, तो आप याद रखिएगा। मोरारजी देसाई क्या थे? ये गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री जनता पार्टी की सरकार में। ओके, गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, यूपी के प्रथम सीएम थे। ओके, आगे चलते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी मेघनाथ, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी लक्ष्मण। तो मांडवी रामायण में किसकी पत्नी थी? तो आप बताएंगे ये भरत की पत्नी थी। किसकी? भरत की पत्नी थी। और बेटी किसके? तो कुशध्वज की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो आप बताएंगे कोई व्यक्ति थे, उनके नाम था कुशध्वज नाम था, उनकी ये बेटी थी और भरत की पत्नी थी। जबकि मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था। ओके, और लक्ष्मण की पत्नी का नाम आप जानते होंगे, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था और लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। आगे देखते हैं, ये रहा हमारा प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद को, जिसमें 10 मंडल हैं। मंडल के पूछे तो 10 मंडल हैं। कितने? 10। और सूक्त कितने हैं? तो आप बताएंगे सूक्त हैं 1028। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 हैं। और इनको पढ़ने वाले को होतु कहा जाता है। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? तो तरला दलाल कौन थे? तो आप बताइए। ये क्या है? पाक कला विशेषज्ञ हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, मीडिया प्रबंधक हैं, या शास्त्रीय नर्तक हैं? तो तरला दलाल भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। इन्होंने खाना पकाने की कई कार्यक्रम किए थे, इसलिए इनको पाक कला के विशेषज्ञ, मतलब पाक मतलब खाना पकाने की कला के विशेषज्ञ हैं। अगला, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? खान प्रहरी, खनन प्रहरी, खाद्य संरक्षक या खनन संरक्षक। तो आप बताएंगे कि फरवरी 2023 में सरकार ने एक लॉन्च किया जिसका नाम खनन प्रहरी है। इसको सरकार ने लॉन्च किया है। किसका है? कि खनन पर अंकुश लगाने के लिए यह लॉन्च किया। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा ये रहा क्वेश्चन 7वां। भारत का संविधान लिखा गया है 2 वर्ष से अधिक समय किंतु 3 वर्ष से कम। ऑप्शन बी 3 वर्षों में, ऑप्शन 3 वर्ष से अधिक में, या 2 वर्ष में। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ए 2 वर्ष
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लिखा गया है। ओके, तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च आया था। ओके, और ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, बनकर तैयार हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। और ओके, तो आप याद रखिएगा इतनी मूल रूप से थी। आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन 10, ऑप्शन 11, ऑप्शन 8। तो मूल कर्तव्य 11 दिए गए हैं। पहले 10 थे लेकिन बाद में एक जोड़ दिया गया और वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और शिक्षा वाला मूल अधिकार एक जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा फ्री देना, ये जोड़ दिया गया। ओके, अगला देखते हैं, ये रहा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में है? तो शिपकिला अगर दर्रा देखोगे तो ये तो है हिमाचल प्रदेश में। अब ऑप्शन नाभा घाटी, ऑप्शन चंद्रा घाटी, ऑप्शन सी कुल्लू घाटी, ऑप्शन डी सतलज में। तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है। यह जो है तो शिमला तिब्बत को जोड़ता है, नहीं बात, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि किसमें, तो सतलज घाटी में है, ये हो जाएगा। और ये किसको जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। ओके, तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है और ये तंग घाटी से होकर गुजरता है। ओके, अगला देखते हैं, ये हमारा अगला रहा। त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो आपको याद होगा मैमात्री 72, तो आपको पता चल जाएगा कि 1956 में या 1972 में या 1975 में 1947। तो ऑप्शन हो जाएगा 1972 में। मिजोरम के साथ किसको बनाया? त्रिपुरा के साथ मिजोरम को भी 72 में बनाया गया था, मिजोरम। और किसको बनाया गया था? और 56 में किसको बनाया गया था? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को। और 75 में किसको? तो आप बताएंगे सिक्किम को, सिक्किम को 75 में बनाया गया था। ओके, तो आपका ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा और कह रहा है लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंटिंग मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। जवाहर कला, वास्तुकला या ललित कला अकादमी या कोरी कला। तो आप बताएंगे इसके लिए क्या स्थापित किया है? तो ललित कला अकादमी स्थापित की गई। ये क्या करती है? तो लखनऊ में एक ललित कला अकादमी है जो क्षेत्र की केंद्रीय प्रिंट, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला विषयों में कार्य और सुविधाएं प्रदान करते हैं। ललित कला की स्थापना 8 फरवरी 1962 में हुई थी। कहाँ पर? लखनऊ में हुई थी। और ये पूर्णतः सांस्कृतिक विभाग द्वारा वित्त पोषित है, वित्त पोषित। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? गगनयान नासा के साथ, भारतीय नौसेना के साथ, DRDO के साथ या HNL के साथ। तो आप बताइए कि किसके साथ शामिल हुआ है ये? तो आप बताएंगे ये भारतीय नौसेना के साथ इसरो ने ऐसा किया है। तो 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन गगनयान को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की गई। ओके, अगला देखते हैं, ये रहा। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी फिजी। तो आप बताएंगे ये कहाँ पर हुआ और कहाँ नहीं हुआ? तो ये आप बताएंगे ये फिजी में हुआ। कहाँ पर? फिजी में हुआ है। 15-17 फरवरी के मध्य
इसका आयोजन किया गया है। और फिजी में नदी जिले के पास। ओके, तो फिजी में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, और कह रहा है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में हुई थी, या 1948 में हुई थी, या 1951 में, या 1949 में? तो भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 16 अगस्त 1948 को हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 15वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 के और क्या कहा जाता है? अंतिम कहा जाता है इसे, या आरंभिक कहा जाता है, या मध्यम उदारवादी, या संकटपूर्ण कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले का युग प्रारंभिक, मध्यम उदारवादी वाला क्षेत्र था, और ये 1885 से 1900 मतलब कांग्रेस की स्थापना से बंगाल विभाजन के प्रथम चरण में चला था, और इसमें लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं किया गया था, और प्रतिनिधि शिक्षित वर्ग, मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग कर रहे थे। ओके, और ये पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित थे। अब अगला कह रहा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में, या अप्रैल 1921 में? तो आप बताएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फरवरी 1919 में स्थापित हुआ था। ओके, तो महात्मा गांधी जी रौलट एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ओके, तो आपसे पूछेगा रौलट पुरजोर जो विरोध करना था, और इस ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी गई थी। तो किसके विरोध में इन्होंने किया था? तो रौलट एक्ट के विरोध में इसकी स्थापना की थी। रौलट एक्ट एक कानून आया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, कह रहा है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? राजनीतिक सुधार करने के लिए सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, या महात्मा गांधी? तो आप जानते हैं कि भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे, इसीलिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये मानवतावादी थे, इनको विश्व बंधुत्व में गहरी आस्था थी। ओके, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 18वां, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? मतलब जहाँ पर सर्वाधिक, मासिन रामपुर, बम्बई, सिंगापुर, या वैलाइल? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन रामपुर में होती है, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेघालय में बेटा, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये 19वां, और कह रहा है कि 28 दिसंबर 1825 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के परिसर में की गई। ये कहाँ है? ये दिल्ली में है, या बम्बई में है, या कलकत्ता में, या मद्रास में? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये बम्बई में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बम्बई में पड़ता है। और इसमें प्रथम इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। तब स्थापना क्या नाम था? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और सर्वाधिक वकील ही थे। उत्तर प्रदेश 9 भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था? मुंडा विद्रोह का किया था, या ऑप्शन में संथाल विद्रोह का, या भील विद्रोह का, या खासी विद्रोह का? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। ओके, और कब किया था? तो इन्होंने
1955-56 में इस विद्रोह का किया था। ओके। और जिसका नेतृत्व संथाल नेता सिद्धोर कान्हू ने किया था, जो ब्रिटिश खिलाफ के था, जमींदारों को लेकर था और ये क्षेत्र था। ओके। इसे अलुगान विद्रोह भी कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो आप बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें द्वारा ग्रह या उपग्रहों के वातावरण में मौजूद गैसों वातावरण के तापमान को प्रभावित करता है। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प की अधिकता होती, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिगैंड बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल्स के क्षरण और धातु परिसरों की ज्यामिति और डी ऑर्बिटल्स के विभाजन के बीच संबंधों का चर्चा करता है? बैलेंस का सिद्धांत है, या क्रिस्टल के क्षेत्र का सिद्धांत, या आणविक कक्षीय सिद्धांत, या लिगैंड क्षेत्र का सिद्धांत? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? तो आपका ऑप्शन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हो जाएगा। किसका हो जाएगा? क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां ये रहा। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन सा था? वासुदेव था, पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज प्रथम था, विग्रहराज द्वितीय था? तो आप जानते हैं कि चौहान या चहमान वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी। और सबसे फेमस व्यक्ति कौन था? तो आप जानते होंगे पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़ा था। किससे? मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये रहा हमारा और कह रहा है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 14 अगस्त, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 नवंबर। तो आपको याद आ जाएगा 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1959 से मनाया जा रहा है। कब से? 1959 से मनाया जा रहा है। ओके। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 25वां और कह रहा है अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खान, शान नवाब, सिराजुद्दौला या निगम शाह? तो ऑप्शन हो जाएगा सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां अनगिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करता है और 17 में बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन 1717 में अंग्रेजी सिराजुद्दौला के बीच कोलकाता में एक संधि हुई और जिसे अली नगर की संधि कहते हैं। तो इसके बाद सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बनता है। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत मौजूद रहती है, उसे क्या कहते हैं? उस परत को क्या कहते हैं? तो हम देखते हैं उस परत को क्या कहते हैं। तो उस परत को क्या कहते हैं? एक्टोगोनलिया कहते हैं, या एकोलोमिया कहते हैं, या मेसोग्लिया कहते हैं, या काइलिया कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे मेसोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोग्लिया कहते हैं। यह एक पारदर्शी निर्जीव जेली जैसा पदार्थ होता है जो एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म के बीच स्पंज, डिडार्मिन और सिलेमेंट के शरीर में पाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कह रहा द्विकोशिकीय प्रणालियों की एक उदाहरण की पहचान करो। मतलब दो कोशिकीय इनमें कौन सा है? प्लीहेल्मिन्थीज है, या कार्डेटा है, या सिलिन्टेरेट है, या एरेमिनज है? तो इसमें कौन सा है? तो आप बताएंगे सिलिनेंट्रेज
क्या है, द्विकोशिकीय है। क्या है बेटा, द्विकोशिकीय है। यही इसने पूछा भी है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, और कह रहा विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा के या कावेरी के या तुंगभद्रा के, कृष्णा के। तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा के। किसने, हरियर और बुक्का नामक भाई ने विजयनगर को, हरियर प्लस बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में बसाया था और संगम वंश की नींव डाली थी अपने पिताजी के नाम से। ओके, अगला पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11, 17, 12 या 24। तो 11 हो जाएंगे। कितने मौलिक कर्तव्य, 11 हैं। और कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य आप बताइए। तो आप बताएंगे रूस से लिए गए हैं। ओके, अगला आप बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और कह रहा है एक सामान्य त्रुटि पता लगाने के की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या होगा, क्रॉस रेफरेंस चेक, सर्कुलर रेफरेंस चेक, क्लिक रिड्यूशनेंस चेक, क्लिकल रिड्यूशनेंस कोड। क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कल क्रेडिशी कोड हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 कह रहा टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था, सचिन तेंदुलकर थे, सुनील गावस्कर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, विनोद या काम्बली थे। तो आप बताइए 13 शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेट, जो 13 शतक बनाने वाले एकमात्र व्यक्ति वीरेंद्र सहवाग थे। और इन्होंने 300 कितने बनाए थे बेटा रन, तो 319 रन बनाए थे। कितने बनाए थे, तो 1919 रन बनाए थे। अगला भारत में राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था। तो आप बताएंगे कि ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1760 में, ऑप्शन सी 1767 में, ऑप्शन डी 1780 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 1767 में। 1767 में बनाया गया था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। कहाँ मुख्यालय इसका, देहरादून में मुख्यालय किसका, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र का। अगला सर्वे मैप 45D के अंतर्गत कौन से राज्य हैं। तो आपको बताना है सर्वे 45D के अंतर्गत कौन से राज्य हैं। ऑप्शन राजस्थान ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसमें आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 34वां, और क्या उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है, जर्मनी के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, इटली के सहयोग से, ये सोवियत संघ के सहयोग से। तो आप बताएंगे टिहरी बांध परियोजना सोवियत संघ रूस के सहयोग से पूरी की गई है। ओके, टिहरी बांध कहाँ बना, उत्तराखंड में बना है बेटा। कहाँ, यूके अर्थात उत्तराखंड में। और किस, भागीरथी नदी में, भागीरथी नदी पर बना है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। ओके, तो आप याद रखिएगा 260 मीटर ऊंचा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा मुद्रा गुणक को व्यक्त किया जाता है सांविधिक तरलता अनुपात से, नगद आरक्षित अनुपात से, या वैधानिक तरलता अनुपात या नगद आरक्षित अनुपात से, या नगद आरक्षित अनुपात सांविधिक तरलता से। तो किससे व्यक्त किया जाता है आप बताइएगा। तो मुद्रा गुणक का अधिकार सीमा है जहाँ किससे व्यक्त किया जाता है, तो आप बताएंगे नगद आरक्षित अनुपात से व्यक्त किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 36वां क्वेश्चन हमारा, और कह रहा है विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अक्टूबर को। तो कब मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, आपका कब मनाया जाता है,
बोलो। ऑप्शन ए 18 अक्टूबर, ऑप्शन बी 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, और ये 2010 से मनाना शुरू किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा जियोग्राफी का। कह रहा भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बंगाली खाड़ी से, प्रशांत महासागर से, अरब सागर से या भूमध्य सागर? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से हमारे यहाँ उत्पन्न होते हैं। ओके, और ये मई से जून के महीने में ऐसा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कुछ नाम हैं। हरिकेन जो अटलांटिक महासागर में आता है, टाइफून प्रशांत महासागर में आता है, टॉर्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा लास्ट। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? गजनी से, काबुल से, कांधार से या जलालाबाद से? तो ये कहाँ से आया अफगानिस्तान? गजनी शासक था तो ये आया था गजनी से। कहाँ से आया था? गजनी से आया था। ओके, और सौराष्ट्र इसने जो आया था महमूद गजनवी की यहाँ बात हो रही है। तो महमूद जी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वहाँ का सोना लूटा था इसने। ओके, और ये 1025 में आक्रमण किया था। तो आप याद रखिएगा। तो आज हमारा यहीं तक क्वेश्चन थे। आप कितने सही कर रहे हैं ज़रूर आप देखिए, बताइएगा हमें। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों यारों में यार शेयर कर दीजिए करिए, आपको क्लास अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।